हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एजुकेशन गैलेक्सी में। आज अपन बात करेंगे आपके जो वायरल क्वेश्चन है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 का जो है हिंदी 100 मार्क्स का। ये जो है सच में वायरल क्वेश्चन है। बहुत सारे ये देखो बिहार बोर्ड .in पर हम जाकर क्वेश्चन मिलाए तो लगभग जो है 80% क्वेश्चन यहाँ से मिल रहा था। 80% जो है क्वेश्चन यहाँ से मिल रहा है, यानी ये वायरल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आपके एग्जाम में फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको फिर से ये वीडियो लाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर दिए थे कि सर मुझे आप लोग की एकदम इग्नोर कर दिए, ये होगा आएगा ही नहीं क्वेश्चन। तो ये इससे क्वेश्चन लगभग आ जाएगा आपका एग्जाम में, लगभग A to Z मिल जाएगा एग्जाम में, इसलिए सारे क्वेश्चन आए। और ये जिनको याद है उनके लिए एकदम एक बार रिवीजन सभी कर लो, जिनको नहीं याद है वो उनको के लिए बहुत ही खास वीडियो है। ठीक है, तो फटाफट और फास्ट करेंगे ताकि फटाफट आप लोग याद कर लो। तो सबसे पहले देखो, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वर्ष प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से जो है कोई एक सही है। इन जो 100 प्रश्नों में से जो है किन्हीं 50 प्रश्नों के जो है अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को हमारे उत्तर पत्रक पर जो है चिन्हित करें, यानी 50 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 100 में। ठीक है, जिनको याद है वो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग दे दीजिए, जिनको नहीं याद है वो सभी याद करो। एकदम फास्ट क्लास करेंगे। देखो आजकल में पूछा जा रहा है कौन सा समास है, तो आजकल आपका हो गया अव्ययीभाव समास। जो भी आज से शुरू होता है वो सभी आपका अव्ययीभाव समास हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है करबक जो है किसकी रचना है, तो करबक जो है किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है करबक, यानी ऑप्शन इसका बी होगा राइट आंसर। करबक जो है किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कोई भी स्टूडेंट आज का क्लास मिस मत करना, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप सभी को। कामचोर पूछा जा रहा है कौन सा समास है, तो कामचोर जो है ये आपका तत्पुरुष समास है। काम से अगर जो चोरी करता है उसे कामचोर कहते हैं, यानी तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना जो है कौन सी है, तो उर्वशी है। आपका ऑप्शन इसका ये सही आंसर है, उर्वशी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है पृथ्वी का जो है पर्यायवाची शब्द है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है भूमि, यानी आपके ऑप्शन ये सही है भूमि। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है, भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे एकदम मजे से लगाते चलो, ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, फिक्स्ड 100% आएगा। ठीक है, कोई भी बच्चे ये क्वेश्चन के एक भी क्वेश्चन इग्नोर मत करेगा, जिनको याद है तो वो और भी अच्छी तरह से देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है हारजीत कविता जो है किस कविता संग्रह से जो है ली गई है, तो किस कविता संग्रह से ली गई है हारजीत, तो कहीं नहीं वहीं से जो है ली गई है हारजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो उद्घाटन जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा उत प्लस घाटन, यानी आपके ऑप्शन इसका सी होगा सही आंसर। उद्घाटन शब्द का संधि विच्छेद होगा उत प्लस घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है रंगून कहाँ है, तो रंगून जो है यह आपका वर्मा में, यानी आपके ऑप्शन बी हो गया सही आंसर वर्मा। तो रंगून जो है कहाँ है, वर्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है आत्मा का विशेषण है, तो आत्मा जो शब्द है इसका विशेषण होता है आत्मिक, यानी ऑप्शन इसका सी होगा राइट आंसर। आत्मिक होता है आत्मा का विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम फास्ट करा रहा हूं ताकि आप लोग फटाफट रिवीजन कर लो, जिनको याद है जिनको नहीं याद है फटाफट से याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है मालती के पति का जो है नाम क्या है, तो मालती के पति का नाम है महेश्वर। याद रखना सभी बच्चे, ऑप्शन इसका सी होगा राइट आंसर। महेश्वर जो है मालती के पति का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है वाचिक शीर्षक के रचनाकार कौन है, तो वाचिक शीर्षक जो है इसके रचनाकार हो गए बालकृष्ण भज्जी, यानी ऑप्शन इसका बी सही आंसर है। बालकृष्ण भज्जी जो है वाचिक शीर्षक के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, तो उषा शीर्षक कविता के रचयिता होंगे आपके शमशेर बहादुर सिंह, यानी ऑप्शन इसका डी होगा राइट आंसर। शमशेर बहादुर सिंह जो है उषा शीर्षक कविता के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है, तो अर्धनारीश्वर शीर्षक जो है इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर जो है अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम धमाल मचाते चलो। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो प्रेम के पीर के कवि जो है कौन है, तो जयसी जी है। आपके ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। जयसी जी जो है प्रेम के पीर के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक हो गए अज्ञा जी, यानी आपके ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर अज्ञा जी। तो रोज शीर्षक कहानी जो है
पूछा जा रहा है कौन है? आपके ऑप्शन नंबर इसका ए होगा राइट आंसर। अज्ञा जी जो है रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं। रोज क्या है, याद रखना, कहानी है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे एकदम मजे से लगाते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है, इनमें से जो है कौन सी रचना जो है प्रसाद जी की नहीं है? तो प्रसाद जी की रचना जो है देवदासी जो है यह प्रसाद जी की रचना नहीं है। और यही पूछेगा इनमें से कौन सी जो प्रसाद जी की रचना थी? याद रखना, कामायानी हो गया, झरना, आंसू, ये सभी प्रसाद जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है, पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है? तो पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की जो है इनके कहानी का नाम है उसने कहा था। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, उसने कहा था, जो कि पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का क्या है, कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है, श्री कृष्ण ने जो है किस पर आक्रमण किया था? तो श्री कृष्ण जो है यह कंस पर जो है आक्रमण किए थे, यानी ऑप्शन इसका बी सही आंसर है, कंस पर जो है श्री कृष्ण ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है, नामांकित में से जो है कौन से रचनाकार जो है बिहार के हैं? तो कौन से रचनाकार बिहार के हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन इसका बी सही आंसर है, रामधारी सिंह दिनकर जो है ये कहाँ के हैं? तो बिहार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? तो तुलसीदास अपना पेट जो है राम श्री राम का जो है नाम लेकर जो है तुलसीदास अपना पेट भरते थे, यानी ऑप्शन इसका डी होगा बिल्कुल सही आंसर, राम श्री राम का नाम लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 पूछा जा रहा है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसके निबंधकार जो हो गए आपके जे कृष्ण मूर्ति। तो शिक्षा जो है शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जे कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है, गांव का घर कविता के कवि कौन है? तो गांव का घर जो है इसका कविता के कवि जो है कौन है? ज्ञानेंद्र पति। आपके ऑप्शन ए सही आंसर है, ज्ञानेंद्र पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है, ओ सदानेरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा हुई है? तो इसमें जो है कौन से महापुरुष की चर्चा हुई है ओ सदानेरा में? तो महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन इसका बी सही आंसर है, महात्मा गांधी की चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण जो है किस कवि के पूज्य थे? तो कौन से कवि के पूज्य थे भगवान श्री कृष्ण? तो सूरदास के पूज्य थे भगवान श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम धमाल मचाते जाओ, कोई भी स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है, जूठन शीर्षक की विद्या क्या है? तो जूठन जो है ये कौन सी विद्या है? तो ये आपका आत्मकथा है, यानी ऑप्शन इसका सी होगा बिल्कुल सही आंसर, जूठन जो है क्या है? आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है कामयानी, यानी कामयानी जो है ये जयशंकर प्रसाद की क्या है? श्रेष्ठ कृति है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम फास्ट करा रहा हूँ ताकि सभी को फटाफट याद करते चलो। क्वेश्चन नंबर 27 है, नामांकित में जो है कौन अज्ञा का उपन्यास नहीं है? ये पूछा जा रहा नहीं है, तो ये त्रिवेणी जो है अज्ञा जी का उपन्यास नहीं है। और अज्ञा जी का उपन्यास कौन कौन है? तो अपने अपने अजनबी है, नदी के द्वीप हो गया और शेखर एक जीवनी, ये तीनों अज्ञा जी का उपन्यास है और नहीं है तो त्रिवेणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है, मुक्तिबोध का जन्म हुआ था? तो मुक्तिबोध का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म जो है ये हुआ था आपका श्योपुर मध्य प्रदेश में। याद रखना, श्योपुर मध्य प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था मुक्तिबोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है, मालती जो है किस शीर्षक की पात्रा है? तो मालती जो है आपका रोज की पात्रा है, मालती। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, रोज की पात्रा है मालती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था? तो इनकी मृत्यु का कारण था कार दुर्घटना, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था कार दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जा रहा है, रजनीश का संधि विच्छेद क्या होता है? तो रजनीश जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा रजनी प्लस ईश, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। तो रजनीश का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? रजनी प्लस ईश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है, पावन का जो है संधि विच्छेद है? तो पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा पॉपुलेशन, ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे पॉपुलेशन दे दो, ठीक है। पावन का होगा पॉपुलेशन, और ये पवन पूछेगा, पवन का संधि विच्छेद तब होगा पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, फिक्स्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है, सत्कार का संधि विच्छेद है? तो सत्कार का संधि विच्छेद होगा क्या आपका? सत प्लस कार, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, शत प्लस कार होता है सत्कार का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है, विद्यालय का संधि विच्छेद है? तो विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय, ऑप्शन ए सही आंसर है, विद्या प्लस आलय होता है विद्यालय का संधि विच्छेद। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 35 पूछा जा रहा है दिनेश का संधि विच्छेद है, तो दिनेश शब्द का संधि विच्छेद होगा दीन प्लस ईस, यानी आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, दीन प्लस ईस होता है दिनेश का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम मचाते जाओ एकदम धमाल। क्वेश्चन में 36 है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है, तो आगमन जो शब्द है इसमें आ उपसर्ग है, आग, तो पहला शब्द आ रहा है तो ये आपका उपसर्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 37 पूछा जा रहा है पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है, तो पूर्णिमा में जो है आपका हो गया ईमा प्रत्यय, पूर्णिमा यानी पूर्णिमा, ईमा लास्ट ये ईमा हो गया प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है जलज में कौन सा समास है, जलज यानी जल का जल जो होता है जलज कहते हैं, यानी का विभक्ति का लोप हो रहा है तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो गया जलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पूछा जा रहा है देवालय में कौन सा समास है, देवालय जो है आपका ये हो गया तत्पुरुष समास, देवालय शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 40 पूछा जा रहा है लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर में आपका हो गया बहुव्रीहि समास, आपके ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर है, लंबोदर में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 41 पूछा जा रहा है रात दिन में कौन सा समास है, तो रात दिन जो शब्द है इसमें आपका हो गया द्वंद्व समास, रात दिन क्या है जिसमें ऐसा वियोजक चिन्ह मिले वो सभी द्वंद्व होता है, तो रात दिन हो गया द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 42 पूछा जा रहा है प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो प्रतिदिन जो शब्द है इसमें आपका हो गया अवयवी भाव समास, तो प्रतिदिन कौन सा समास है, तो अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 43 पूछा जा रहा है आग का पर्यायवाची शब्द है, आग जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द होता है अग्नि, यानी आपके ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, आग का होता है अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम मचाते जाओ धमाल, फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाओ। क्वेश्चन में 44 पूछा जा रहा है ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द होता है परमात्मा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है, ईश्वर का क्या होता है परमात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 45 पूछा जा रहा है अंधकार का विलोम है, अंधकार जो शब्द है इसका विलोम होता है प्रकाश, यानी आपके ऑप्शन इसका ए सही आंसर है, अंधकार का विलोम हो गया प्रकाश, और प्रकाश कौन सा शब्द है, तो प्रकाश स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 46 पूछा जा रहा है अधे का जो है विलोम क्या होता है, अधे जो शब्द है इसका विलोम होता है शदे, याद रखना ऑप्शन सी होगा राइट आंसर शदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 47 पूछा जा रहा है गोरा का विलोम है, तो गोरा का विलोम होता है काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 48 पूछा जा रहा है ठंड का विलोम है, ठंड का विलोम हो गया गर्म। क्वेश्चन में 49 पूछा जा रहा है दिवाकर का विलोम है, दिवाकर जो शब्द है इसका विलोम होता है आपका निशाकर, दिवाकर का क्या होता है विलोम निशाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 50 पूछा जा रहा है साधारण का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो साधारण जो शब्द है इसका विपरीतार्थक होता है असाधारण, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर असाधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 51 पूछा जा रहा है जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द है, तो जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द हो गया सदाचारी, और जिसका आचरण बुरा है उसके लिए एक शब्द हो गया दुराचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 पूछा जा रहा है जिसके पास धन ना हो उसके लिए एक शब्द है निर्धन, जिसके पास धन ना हो उसके लिए एक शब्द होता है निर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 पूछा जा रहा है घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है, तो घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ होता है गहरी नींद में सोना, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पूछा जा रहा है चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ हो गया आराम से रहना, ठीक है, यानी 54 का आपका डी हो गया राइट आंसर आराम से रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 पूछा जा रहा है राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है, तो राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ होता है छोटी बात को जो है बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है, तो राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है छोटी बात को क्या करना बढ़ा चढ़ा कर कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 56 पूछा जा रहा है हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ होता है प्रयास करना, हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ होता है प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 57 पूछा जा रहा है हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है, तो हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ होता है तेज दौड़ना, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही आंसर है, हवा से बातें करना यानी तेज दौड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा जा रहा है धर्म का विशेषण है, तो धर्म का विशेषण होता है धार्मिक, ऑप्शन इसका ये सही आंसर है धार्मिक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म का विशेषण धार्मिक। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र का विशेषण है, तो राष्ट्र शब्द जो है इसका विशेषण होता है राष्ट्रीय, आपके ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 60 पूछा जा रहा है चरित्र, चरित्र का विशेषण क्या होता है, चरित्र का विशेषण होता है चारित्रिक, यानी ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही आंसर है, तो चरित्र जो शब्द है इसका विशेषण होता है चारित्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन फटाफट आप लोग याद रखो सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन में 61 है बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार हैं, यह जो है कौन से काल के रचनाकार हैं, तो ये आधुनिक काल के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 62 62 पूछा जा रहा है, उसने कहा था जो किस वर्ष की रचना है, तो उसने कहा था जो है ये 1915 की रचना है, यानी आपके ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। उसने कहा था जो है किस वर्ष की रचना है, तो 1915 की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 63 पूछा जा रहा है, संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया था, तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने, यानी आपके ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर है। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 64 पूछा जा रहा है, अर्धनारीश्वर जो है किसकी रचना है, तो अर्धनारीश्वर जो है ये दिनकर जी की रचना है, अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 65 पूछा जा रहा है, रोज कहानी की नायिका कौन है, तो रोज कहानी की नायिका जो है आपका मालती है, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही आंसर है, मालती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम मजे से आंसर देते चलो फटाफट। क्वेश्चन में 66 पूछा जा रहा है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो एक लेख और एक पत्र जो है इसके लेखक हो गए भगत सिंह, ऑप्शन सी ए बिल्कुल सही आंसर है, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 67 पूछा जा रहा है, इनमें से जो है कौन सी रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर की है, तो कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, तो ओषधा नीरा जो है ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन में 68 पूछा जा रहा है, सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है, तो इनके रचनाकार हो गए मोहन राकेश जो है सिपाही की माँ के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 69 पूछा जा रहा है, प्रकाश जूठन क्या है, तो प्रकाश जूठन आपका आत्मकथा है, यानी डी बिल्कुल सही आंसर है, प्रकाश जूठन क्या है, आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 70 पूछा जा रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है किस विद्या की रचना है, तो ये कौन सी विद्या की रचना है, तो ये आपका डायरी है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है कौन सी विद्या की रचना है, तो ये डायरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम धमाल मचाते चलो फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग देते जाओ। क्वेश्चन में 71 पूछा जाए, ज्ञानेन्द्र का जन्म जो है किस प्रांत में हुआ था, इनका जन्म हुआ था आपके झारखंड में हुआ था, ज्ञानेन्द्र का जन्म जो है किस प्रांत में हुआ था, तो झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 72 पूछा जा रहा है, जूठन आत्मकथा में स्कूल के जो अध्यापक का क्या नाम था, स्कूल के अध्यापक का नाम था कलीराम नाम था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो जूठन आत्मकथा में जो है स्कूल के अध्यापक का नाम था कलीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 73 पूछा जा रहा है, जयसी ने अपनी एक आंख की तुलना जो है किससे की है, तो किससे की है, ये जो है दर्पण से की है। तो जयसी ने अपनी एक आंख की तुलना जो है किससे की है, तो दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 74 पूछा जा रहा है, पार्वती मंगल किस कवि की रचना है, तो पार्वती मंगल जो है ये किस कवि की रचना है, तो तुलसीदास की रचना है पार्वती मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 75 पूछा जा रहा है, सूरदास जो है किस शाखा के कवि थे, तो सूरदास जो है यह है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 76 पूछा जा रहा है, पद्मावत जो है किसकी रचना है, पद्मावत जो है ये किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 77 पूछा जा रहा है, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी, तो सूरदास जी जो इनकी अभिरुचि थी उपयुक्त सभी में, पर्यटन में भी था, सत्संग में भी था और कृष्ण भक्ति एवं वैराग में भी था, यानी डी बिल्कुल सही आंसर है। तो सूरदास की जो अभिरुचि किस काम में थी, तो पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग इस सभी में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 78 पूछा जा रहा है, अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हो गए रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता है रघुवीर सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 79 पूछा जा रहा है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, तो मोहन राकेश जो है इनके बचपन का नाम था मदन मोहन गुल्लानी, ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है सी, मदन मोहन गुल्लानी नाम था मोहन राकेश के बचपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 80 पूछा जा रहा है, सूरदास जो है किस भाषा के कवि हैं, तो यह जो है किस भाषा के कवि हैं, तो ब्रज भाषा के कवि हैं सूरदास, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है ब्रज भाषा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनको याद है तो वो फटाफट आंसर दो। क्वेश्चन में 81 पूछा जा रहा है, साहित्य लहरी जो है किसकी रचना है, तो साहित्य लहरी जो है किसकी रचना है, तो सूरदास की रचना है साहित्य लहरी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 82 पूछा जा रहा है, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो भूषण को भूषण की उपाधि दी थी राजा रुद्र शाह ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, भूषण को भूषण की उपाधि राजा रुद्र शाह ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 83 पूछा जा रहा है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं भूषण, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 84 पूछा जा रहा है, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो सदैव जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है सदा प्लस एव, सदैव यानी सदा प्लस एव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 85 पूछा जा रहा है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है क्या होता है, तो डिंग हाँकना, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है डिंग हाँकना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन में 86 पूछा जा रहा है खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है व्यंग करना। आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। तो खिल्ली उड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो व्यंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में 87 पूछा जा रहा है अस्थावर का विलोम है। अस्थावर जो शब्द है इसका विलोम शब्द होता है जंगम। अस्थावर का क्या होता है विलोम शब्द? जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन में 88 पूछा जा रहा है स्तुति का विलोम क्या होता है? स्तुति जो शब्द है इसका विलोम क्या होता है? तो निंदा होता है। आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। स्तुति का विलोम होता है निंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 89 पूछा जा रहा है अमृत का पर्यायवाची है। तो अमृत शब्द का पर्यायवाची होता है क्षुधा। आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? क्षुधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पूछा जा रहा है घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम में आपका हो गया कर्मधारय समास। घन है जो श्याम उसे घनश्याम। तो घन जो है और श्याम मिल रहा है यानी श्याम की विशेषता घन बता रहा है, ये आपका हो गया कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन में 91 पूछा जा रहा है चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में आपका हो गया द्विगु समास। चौ से पता चल रहा है 4, जिससे कोई भी संख्या पता चलेगा वो सभी द्विगु समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पूछा जा रहा है गगन चुम्बी में कौन सा समास है? तो गगन को जो चूमेगा उसे गगन चुम्बी। को विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम धमाल मचाओ। क्वेश्चन नंबर 93 है दिन का विशेषण है। तो दिन शब्द का विशेषण होता है दैनिक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। दिन का विशेषण होता है दैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 94 पूछा जा रहा है नायक का संधि विच्छेद है। तो नायक शब्द का संधि विच्छेद होगा नय प्लस अक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नय प्लस अक होता है नायक का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछा जा रहा है सुकर्म में कौन सा उपसर्ग बताएं? तो सुकर्म में आपका उपसर्ग हो गया सु यानी पहला शब्द होता है उपसर्ग, ये आपका हो गया सु। नेक्स्ट क्वेश्चन में 96 पूछा जा रहा है चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो चचेरा शब्द में आपका हो गया एरा प्रत्यय। चचेरा यानी आपका एरा हो गया प्रत्यय चचेरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में 97 है मिठास शब्द में प्रत्यय है। तो मिठास में जो है आपका आस प्रत्यय। मिठास आस लास्ट अंतिम पद क्या रहा? आस हो गया आपका प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन में 98 पूछा जा रहा है लोक का जो विशेषण है। लोक जो शब्द है इसका विशेषण होता है क्या? लौकिक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है लौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 पूछा जा रहा है समास शब्द का अर्थ है। तो समास शब्द का अर्थ होता है वर्णन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी प्रश्न है पुरस्कार का विलोम क्या होता है? तो पुरस्कार शब्द का विलोम होता है दंड यानी आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होगा। मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी को आपको सब्सक्राइब कर लेना। उस पर जो आपको कम्युनिटी पोस्ट में आपको PDF मिल जाएगा। सभी चीज़ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन है और आपको कमेंट में भी पिन मिल जाएगा, या आप लोग सर्च भी कर लेना एजुकेशन स्टडी, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। वहाँ पर लाइव क्लासेस चलती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कैसे कितना मार्क्स आपको 100 में आया वो सभी कमेंट कर देना जरूर।